एक बार नारद जी जा रहे थे आकाश मार्ग से, नारायण नारायण ना कीर्तन करते हुए। तभी उन्होंने देखा कि हिमालय के तट पर एक सुंदर सा वन है, हरा भरा। तो नारद जी को लगा यहाँ बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और यहाँ थोड़ा बैठ के ध्यान किया जाए भगवान का। तो नारद जी बैठ गए गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करने लग गए नारद जी। और जब नारद जी भगवान का ध्यान करने लग गए तो नारद जी बहुत बड़े भक्त ऑलरेडी हैं, इसमें कोई आश्चर्य है नहीं। तो नारद जी जब ध्यान करने लग गए तो देवराज इंद्र घबरा गए। कोई भी आदमी तपस्या करता है ना तो इंद्र की धड़कन बढ़ जाती है। इंद्र को लगता है कहीं ये हमारा स्वर्गलोक ना पाले। तो इंद्र घबराए कि नारद जी तो कई महीने हो गए बैठे ही हैं, ऐसा तो ना कि कहीं नारद जी इंद्रलोक हड़प लें। तो इंद्र ने क्या किया, नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। अप्सराएं, अब नारद जी का क्या हुआ, इंद्र ने भेज दिया अप्सराएं। अप्सराएं आई, कामदेव आ गए। कामदेव बाण चला रहे हैं नारद जी पर, जैसे शंकर जी पे बाण चला रहे थे ना कामदेवता। तो शंकर जी को तो हरा दिया कामदेव ने, समाधि तोड़ दी ना, तोड़ दी। और शंकर जी ने तीसरी आंख खोली तो कामदेव को जला दिया, भस्म कर दिया। लेकिन नारद जी के पास भी कामदेव आया, बाण चलाया, पर नारद जी पर कोई प्रभाव कामदेव का नहीं पड़ा। जब कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव हाथ जोड़ के नारद जी की शरण में आ गए, हे नारद जी क्षमा कर दो। तब नारद जी की समाधि खुली। तो नारद जी की समाधि जब खुली तो नारद जी ने कहा आप कौन हैं? बोले हम कामदेव। यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज हम आपकी तपस्या भंग करने आए थे, पर आपकी तपस्या इतनी ओरिजिनल थी कि हमने पूरा प्रयास कर लिया, पूरी जान लगा दी, पर हमने आपकी तपस्या भंग हम नहीं कर पाए। ये अप्सराएं आई थी पर ये सब आपकी दासी बन गई, अब ये भंग नहीं कर पाई। नारद जी को लगा अच्छा कामदेव खुद आए और हमारे आगे हार गए। किसने भेजा था? इंद्र ने। कामदेव बोले महाराज शंकर जी को तो गुस्सा आ गया था, कामदेव पर गुस्सा आ गया ना, क्रोध आ गया शंकर जी को, तीसरी आंख खोल ली। नारद जी बोले देखो शंकर जी को तो क्रोध आ गया था, हमें तो क्रोध भी नहीं आया, मतलब हम शंकर जी से एक कदम आगे हैं। देखो अब नारद जी ने काम को तो जीत लिया, क्रोध को तो जीत लिया, पर जीतने का घमंड आ गया, जी हम तो शंकर जी से आगे हैं। अब देखना आगे क्या होता है। अब नारद जी बोले शंकर जी को तो क्रोध आ गया, हमें नहीं सुनो, और देवराज इंद्र से कह देना कि हमें उसकी कोई सत्ता नहीं चाहिए। तो नारद जी को ना लालच आया इंद्रासन का, ना काम जागा स्त्रियों को देखकर, है ना, ना अब क्रोध आया उनकी गलतियों को देखकर। ना क्रोध, ना काम, ना लोभ, और तीनों ही खतरनाक हैं। ये तीनों ही दुनिया में नचाते हैं। या तो आपको क्रोध परेशान कर रहा है, बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध, या तो लोभ, सबको लोभ चाहिए, लोभ के कारण ना सारे पाप चल रहे हैं। पाप के बाप का नाम ही लोभ है। धरती का हर पाप शुरू कहां से होता है? लोभ से। तो नारद जी ने लोभ को भी खारिज कर दिया, क्रोध को भी खारिज कर दिया, और काम वासनाएं तो डूब परेशान कर ही नहीं पाई। नारद जी बच गए, बच तो गए, कामदेव प्रणाम करके चले गए, पर नारद जी को अभिमान आ गया कि जी मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अब देख इंद्र को भी क्या सूझा कि नारद जी पर संदेह कर लिया कि ये हमारा इंद्रासन हड़प लेंगे। अरे भैया सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान, स्वान मतलब कुत्ता। तो यहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो देवराज इंद्र हैं, नारद जी को देखकर इन्हें डर लग रहा है कि कहीं नारद जी हमारी सत्ता ना हड़प लें। तो इंद्र को नारद जी कुत्ते की तुलना दे रहे हैं कि देखो कुत्ते की तरह है ये इंद्र। देवताओं के राजा बिहेव कैसा कर रहे हैं? कुत्तों की तरह। ये हम नहीं कह रहे हैं,
तुलसीदास जी व्यंग कर रहे हैं कि जैसे कुत्ता शेर के डर से हड्डी लेके भाग जाता है, ऐसे देवर्षि नारद जी के डर से इंद्र घबरा गए कि कहीं ये सत्ता ना चाह ले। अब आगे सुनो। नारद जी महर तब नारद, अब देखो नारद जी ने सब जीत लिया, तो नारद जी को लगा यार चलो अखबार देखें आज का हमारे बारे में छपा के नहीं, कुछ नहीं आया। नारद जी बोले लो हमने काम क्रोध जीता और हमारे बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। आदमी जरा पद प्रतिष्ठा पाए तो फिर क्या चाहता है कि हमारे बारे में थोड़ा बातें हो, चर्चा हो, है ना। तो नारद जी को लगा हमने जीत लिया ना भाई साहब, तो अखबार में आनी चाहिए, हमारी शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, हमारा भी सम्मान अब ज्यादा होना चाहिए। अब देखो नारद जी के अंदर क्या आ गया, अभिमान। काम क्रोध को जीत लेना अच्छा है, पर जीतने का अभिमान करोगे तो फिर फंसोगे। अब नारद जी गए, तब नारद गवने। अच्छा नारद जी सोची किसके पास जाऊं, बोले शंकर जी के पास जाऊं, शंकर जी से बताऊंगा कि आपने तो गुस्सा किया था, हमने तो क्रोध भी नहीं किया, मतलब हम आपसे एक कदम आगे हैं। अब शंकर जी के पास गए, मार चरित काम चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही। शंकर जी कह रहे हैं नारद जी, अब नारद जी ने पूरी बात सुनाई शंकर जी को। शंकर जी सुनो, वो कल की घटना आपको याद है, पढ़ी आपने अखबार में? शंकर जी बोले नहीं हमने तो नहीं पढ़ी। अरे कल हमारे पास कामदेव आए, हमने कामदेव को हरा दिया, और सुनो हमने कामदेव को हराया पर हमें गुस्सा भी नहीं आया, और हमने देवराज इंद्र के इंद्रासन को भी लात मार दिया, नहीं लेना जा। तब शंकर जी बोले हे नारद जी, ये जो कथा आपने हमें सुनाई है ना, ये भगवान विष्णु को मत सुना देना। तब नारद जी को लगा अच्छा मतलब शंकर जी हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये विष्णु जी को पता ना लग जाए, वरना हमारा पावर ज्यादा हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा। देखो जरा क्या चलने लगा दिमाग में। शंकर जी ने समझाया कि अच्छा शंकर जी समझ गए कि नारद जी की बातों में अभिमान झलक रहा है। भाई बातों से भी तो अभिमान झलकता है कि नहीं, क्यों भैया? बातों से क्या झलकता है? तो नारद जी की बातों से क्या झलक रहा है? अभिमान। तो शंकर जी तो समझाए कि जो बात हमने हमें कही ठीक, पर ये बात भगवान विष्णु को मत कह देना, रमापति को मत कह देना, भगवान नारायण को मत कह देना, वरना नारद जी आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। नारद जी को समझाया तो बढ़िया, पर नारद जी ने इस वे पर ले लिया कि अच्छा शंकर जी तो हमसे ईर्ष्या करने लग गए कि अब तो हम भी अब कम थोड़ी है, शंकर जी से कम पावर हम थोड़ी रख रहे हैं, ऐसा नारद जी को लगने लग गया। तब नारायण नारायण शंकर जी ने बहुत समझाया, शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को सुहाई नहीं शंकर जी की बात। कहते ना विनाश काले, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भारद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान। क्या बात है। शंभुदीन उपदेश, कई बार आपको कोई समझाता है ना, आप नहीं समझते। जब कोई गुरु समझाए, माता पिता समझाएं, बड़े लोग समझाएं और आप नहीं समझ रहे हैं, समझ लो कि अब तुम्हारे विनाश का समय निकट है। इसलिए गुरु समझाएं, एक ही बात को जब सब मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मान जाओ, जिद्दी ना बनो, मान जाओ। सब मना कर रहे हैं वहां मत जाओ, सब मना कर रहे हैं ये मत करो, मान जाओ, तुम्हारे हित के लिए। 1 महीने रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, ठंडे दिमाग से पुनः विचार करो, पुनर्विचार करो उस बात पर। सब मना कर रहे हैं, गुरु भी मना कर रहे हैं, माता पिता भी मना कर रहे हैं, बड़े बूढ़े मना कर रहे हैं, मान जाओ। शंकर जी ने समझाया कि नारद जी मान जाओ,
शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। अब देखो कौतुक, खेल, कौतुक मतलब खेल। अब भगवान का खेल चालू हो गया। नारद जी गए। अब नारद जी का मन ही ना लगे यहाँ वहां। नारद जी को लगा भैया हम शंकर जी ने मना किया वहां मत जाना, पर हम क्यों ना जाएं, हम तो जाएंगे। नारद जी बोले कि भगवान से मना किया सुनाने के लिए, क्यों ना सुनाए, हम तो सुनाएंगे। भाई हमने जीता है तो हमारा नाम तो होनी चाहिए। सुनो, अब नारद जी को रहा ना गया, एक बार कर तलबर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु, देखो क्षीर सागर, अब क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा। नारद जी को रहा ना गया, रहा ही नहीं पड़ रही है, और नारायण करते करते नारद जी क्षीर सागर चले गए। मना किया था शंकर जी ने वहां मत जाना, क्षीर सागर चलेगा। क्षीर सागर मतलब भगवान नारायण, लक्ष्मी जी जहां पांव दबा रही हैं। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। जहां श्री निवास मतलब भगवान नारायण श्री के साथ निवास कर रहे, श्री मतलब लक्ष्मी जी के साथ जहां नारायण विराजे, उस क्षीर सागर में वहां चले गए नारद जी। अब जैसे ही गए तो हमारे भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। रोज पहले क्या होता था कि जब नारद जी आते थे ना, तो भगवान नारायण क्षीर से सैया पर लेटे रहते थे। आज जब नारद जी आए ना, तो भगवान से सैया से खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो नारद जी को डाउट हुआ, अच्छा लगता इन्होंने अखबार पढ़ लिया आज का। इन्हें पता चल गया कि हमने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया है। हाँ तब तो अरे हमारे लिए खड़े हो गए। रोज आते थे हम, तब तो ये खड़े नहीं होते थे। भगवान भी कम कौतुकी नहीं। देखो नारद जी का घमंड और 7वें आसमान में पहुंच गया, भगवान खड़े होके मिल गए। भगवान कम मजाकिया नहीं है। भगवान रोज लेटे रहते थे। भाई एक बताओ कि बेटा आएगा तो बाप थोड़ी खड़ा होगा, क्यों? आप जाते हो तो आपके पिताजी खड़े होके मिलते हैं, नहीं? जबकि नारद जी कौन है? भगवान नारायण के पोते। भाई भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, तो पोता हो गए ना। अब पोता आए तो दादाजी खड़े होके थोड़ी मिलते हैं, लेकिन आज भगवान खड़े हो गए। नारद जी को लगा अच्छा इन्हें पता चल गया कि हम भी कम नहीं हैं, हम भी कोई भगवान से कम है क्या। अब तो नारद जी, अब देखो हरसि मिले उठी कृपा निकेता। हरस उठी, भगवान नारायण हरस के प्रसन्न हो गए। अरे नारद जी आओ आओ, आज तो भगवान ने नारद जी को आसन भी दिया, यहाँ बैठो। अब तो नारद जी और फूल के गुब्बारा। अरे हमारा तो इतना सम्मान हो रहा है, बैठे आसन ऋषि समेत। बैठिए बैठिए बैठिए, क्या लाए आपके लिए? कॉफी लाए, चाय लाए, क्या लाए? अब नारद जी समझ गए कि इन्होंने पूरा अखबार पढ़ा है आज का। देखो बोले बेहसी। अब भगवान नारायण ने पूछा, नारद जी कैसे आना हुआ आपका? आपने आकर हम पर बड़ी दया की। तब नारद जी बोले, प्रभु बोले बेहस चराचर राया, बहुत दिनन कीन है मुनि दाया। आज भगवान कह रहे, हे मुनि आपने बड़े दिनों बाद कृपा करी है, बड़े दिनों बाद आए हो। नारद जी बोले, हाँ वो थोड़ा हम बिजी हो गए थे, तो हमने क्या है ना प्रभु आपको पता चला, हमने काम को जीता है। काम का आपने सुना आज के अखबार में, काम को जीता, क्रोध को जीता हमने। हाँ हमने लोभ को भी, इंद्र को लात मार दिया, नहीं चाहिए तेरा सिंहासन। हाँ ये बातें बड़े तरीके, भगवान भी हंस हंस के, हाँ और क्या हुआ, कैसे हुआ, हाँ बताओ। नारद जी बता रहे कि हमने काम को जीता, ऐसे हुआ, इंद्र भेजे अप्सराओं को, हमने तो देखा भी नहीं, कामदेव आए वो पांव में गिर गए हमारे, बोले क्षमा करो। अब भगवान बोले, अच्छा अरे राम राम आप तो बड़े तपस्वी हैं,
आपने कामदेव को हरा दिया, इसमें क्या बात है? आप बहुत बड़े हैं। काम चरित्र नारद तब भासे, तब नारद जी ने भाषण दिया पूरे काम चरित्र का, जो जो उन्होंने किया। शंकर जी ने मना किया था ना जाना, पर नारद जी नहीं माने। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।